सभी मित्रों को नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी होगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में अभी निर्धारित कर दी गई है और उसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है उनकी डिटेल है वो मांगी जा चुकी है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से है। ये जो कल एक नोटिफिकेशन है वो आया था कि उसमें ये है कि जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए टोटल 90,000 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और ये संगणक के लिए 1,95,000 विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो आज से ही आप जूनियर अकाउंटेंट की विधिवत जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए। मैं खुद भी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने जयपुर एस विवेकानंद से इसके लिए वो सेकंड पेपर के लिए जो कोर्स किया था, मैंने से फर्स्ट पेपर मेरा अच्छे से तैयार है। मैं इससे पहले बहुत सारी एग्ज़ाम दे चुका हूँ और मैं पटवार में भी सिलेक्ट हूँ। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके लिए फ़र्स्ट पेपर थोड़ी समस्या हो रही है। तो मैंने मतलब फर्स्ट पेपर में 7 में टेस्ट दे के आया था एस विवेकानंद में। तो 7 में से मेरे लगभग 5 या 6 में मेरी फर्स्ट रैंक थी और एक में थर्ड रैंक थी और एक में 7th रैंक थी। मतलब डबल डिजिट में मेरी रैंक नहीं आई। लगभग 300 विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया था। इसके अलावा मैंने क्वालिटी एजुकेशन का एक टेस्ट दिया था जिसमें मेरी शायद 7वीं या 8वीं रैंक थी। फर्स्ट पेपर में जिस भी विद्यार्थी को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं प्रतिदिन एक एक वीडियो लेके आऊँगा। बहुत ही मेरे पास जो पटवार के समय के नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को मैं आपको प्रतिदिन दिखाऊंगा और उसी के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। और जिसको भी फर्स्ट पेपर में दिक्कत आ रही है वो मैं फर्स्ट पेपर वीडियो के थ्रू प्लस आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन है वो कर सको। तो जिस भी विद्यार्थी को फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है वो लगातार बने रहिए। और जिस तरीके से एग्ज़ाम की जो निश्चितता है उसको देख के ये कन्फर्म लग रहा है कि एग्ज़ाम फरवरी में ही होगी। तो आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम लेट हो सकती है। ये मेरे पास राजस्थान जीके का जो सिलेबस है इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है क्योंकि वो ऑलरेडी 5 भागों में डिवाइड है और टारगेट है कि 25 में से 20 नंबर तो आनी चाहिए। ठीक है, तो 5 भागों में ये इस तरीके से है। देखो कि जो कला संस्कृति है उसके मेरा अनुमान है कि मतलब टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं। तो प्रत्येक में इसमें 5 भागों में ये डिवाइड कर रखा है तो प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो कला संस्कृति में 5 क्वेश्चन आने की संभावना है और राजस्थान के जो ज्योग्राफी उसमें 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें 5 और ये 5 जो आर्थिक समीक्षा का पार्ट है और 5 है वो करंट जीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 5 पोर्शन में ये सिलेबस बटा है तो मेरे अकॉर्डिंग प्रत्येक में से 5-5 क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहले मेरे पास जो मैटर उपलब्ध हैं तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट देखेंगे। राजस्थान की जो राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं ये वाला पार्ट, इसके नोट्स मेरे पास बनाए हुए हैं और इसमें जो भी चीज़ें चेंज हुई है वो सारे मैंने अभी करेक्ट कर लिए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हम इसी को थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेते हैं और बाकी डिटेल से आपको पढ़ना है क्योंकि मैं भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं डिटेल से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मैं खुद भी एक बार हल्के से आपको दिखा देता हूँ और बाकी हम है जो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगा। अब तो आप वहाँ से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये है मेरे पास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इसकी मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा और एक एक करके इसमें हम जो 5 से 7 टॉपिक है जैसे लोक नीति, विविध अधिकार, नागरिक पत्र, सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, तमाम जो भी है ये मेरे पास इनके सोर्स नोट बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 1 या 2 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो कब हुआ। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को धारा 21(1) के तहत। ठीक है, और इसका कार्यालय कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, धारा 33 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, मैं एक बार हल्के इनको पढ़ के बताऊंगा। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप PDF टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विधिवत रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो 23 मार्च 2000 से इसने विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है। आयोग में कितने अध्यक्ष व सदस्य हैं? ये आरएस, अब की बार जो आरएस लगी थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 2 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये मतलब 2006 से पहले इसमें था कि ये 1+4 था, अब कितना है 1+2 है। ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चन शायद इस बार आने की संभावना है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो सकता है। पहले इसमें क्या प्रावधान था कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो 2019 में एक संशोधन हुआ उसमें अन्य न्यायाधीश भी इसका वो अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय, मतलब सदस्य की नियुक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, वो सदस्य की लिए नियुक्त हो सकता है। ठीक है। एक तो ये होता है, इसमें 2 सदस्य होते हैं, जो एक तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो। ठीक है। तो सदस्य ये और अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है। कोई भी जो न्यायाधीश है वो भी जैसे उच्च न्यायालय में कार्यरत है तो उसको कभी कभार क्या होता है, दोनों पद रिक्त हो जाते हैं, तो उसको सदस्य की नियुक्ति या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल की है परमिशन वो लेनी पड़ती है। ठीक है। सॉरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श है वो लेना अनिवार्य है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक समिति बनती है, उस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा मानवाधिकार आयुक्त की है वो नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो समिति होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो मानवाधिकार आयोग की समिति में 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये है इधर सूचना आयोग की समिति में 3 सदस्य होते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है कि सूचना आयोग में मानवाधिकार आयोग समिति में जो अंतर होता है वो अंतर ये है कि इसमें 4 सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। देखते हैं, मुख्यमंत्री तो होता ही है, इसमें भी मुख्यमंत्री है। ये सूचना आयोग था, ये मानवाधिकार आयोग है। ठीक है। तो हम मानवाधिकार आयोग देख लेते हैं एक बार पूरा। इसमें एक तो होता है मुख्यमंत्री, एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, एक होता है गृह मंत्री। राजस्थान में गृह मंत्री की पोस्ट है वो मुख्यमंत्री के पास ही है। ठीक है। और विधानसभा विपक्ष का नेता, तो 4 हो गए इसमें। तो मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करने वाली जो समिति है उसमें 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में 3 ही हैं, क्योंकि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही पोस्ट है, दोनों जो सगहलोत के पास ही है। ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। सूचना आयोग भी हमारे सिलेबस में है। तो सूचना आयोग में जो समिति होती है उसमें एक तो मुख्यमंत्री होता है, एक विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है। इसमें गृह मंत्री होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री होता है, यही एक अंतर है। बाकी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही होता है। ठीक है। और ये भी याद रखो कि जैसे मानवाधिकार आयोग मतलब मानवाधिकार आयोग में 4 सदस्य होते हैं, सूचना आयोग में 3 होते हैं और लोकायुक्त में 2 होते हैं। मतलब जो सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करते हैं उस समिति में, या फिर जिन लोगों से परामर्श लिया जाना होता है, इसमें तो 4, जैसे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार मतलब बड़ा वर्ड है तो इसमें इसकी समिति भी बड़ी होगी। ठीक है। जैसे मानवाधिकार में 5 वर्ड है तो इसकी समिति में 4 सदस्य होंगे। फिर सूचना आयोग है, ठीक है, उसमें 3 वर्ड है तो इसमें 3 ही सदस्य, मतलब इसकी समिति में 3 ही लोग होंगे, 3 ही लोग शामिल होंगे। ठीक। इसके बाद में लोकायुक्त की बात करें तो इसमें आप केवल लोका को पढ़ो तो लोकायुक्त में 2 ही शब्द होंगे। इसका मतलब 2 ही इसमें मतलब नियुक्ति करने वाले सदस्य होंगे। 2 कौन कौन से होंगे? लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। लोकायुक्त की होती है, उसमें एक तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, एक विधानसभा विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। बाकी हम डिटेल से और पढ़ लेंगे। तो एक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य त्याग पत्र किसको देते हैं? जो राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इनको हटा कौन सकता है? इनको हटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। जो किस तरीके से हटाने की प्रक्रिया है वो भी, मतलब जो उच्च न्यायालय का सदस्य व अध्यक्ष को पद से हटाया जाना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? साबित कदाचार दिवालिया होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो वो जांच करता है, उस जांच के बाद में सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जांच करता है, उसके बाद में ही राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है। पदावधि, ठीक है, धारा 24 के तहत इसका जो कार्यकाल है 3 या 70 वर्ष। ठीक है। जो भी पहले हो, ये पहले मतलब
इसको 2019 में ही चेंज किया गया है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, पुनः नियुक्ति का पात्र वो नहीं होता है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं? जेल मतलब कारागारों या जेल का निरीक्षण करना। आयोग का कार्य सलाहकारी है, दोषी को दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये केवल सलाह देता है, इसको दंड देने का अधिकार है वो प्राप्त नहीं होता। पीड़ित को आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा करता है, स्वयं नहीं दे सकता। ठीक है। पीड़ित को आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा करता है, स्वयं नहीं दे सकता। अभी हमने पढ़ा था पहले कि इसको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ये पीड़ित को मतलब आर्थिक सहायता दे नहीं सकता। आयोग की स्वयं की जांच एजेंसी होती है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग की जांच करने की जो एजेंसी है वो इसकी खुद की होती है, और इसको सिविल न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त है वो सभी शक्तियाँ इसको प्राप्त है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्य सरकार को या फिर राज्यपाल को। राज्यपाल या राज्य सरकार एक ही बात है। आयोग कितने वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता? ठीक है। 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, और लोकायुक्त है वो 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है। मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष और लोकायुक्त 5 वर्ष से अधिक मामलों की जांच नहीं कर सकता। इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं अब तक? तो इसके अध्यक्ष रहे हैं मतलब सबसे पहले है कांता भटनागर, फिर है सैयद सागिर अहमद, फिर है NK जैन। ठीक है। ये कभी कभी AK जैन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये NK जैन ही है। ठीक है। प्रकाश टाटिया और GK वास, वर्तमान में जो GK वास है वही इसके अध्यक्ष हैं। एक HR पुरी जो कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्य अथवा अध्यक्ष दोनों पद पर रह चुके हैं। मतलब HR पुरी है वो सदस्य हैं और अध्यक्ष दोनों पद पर रह चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा मानवाधिकार आयोग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं, और इसमें से एक भी चीज़ मानवाधिकार आयोग के बारे में बाहर से नहीं आएगी। तो इसकी PDF मैं अभी जस्ट टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, आप पढ़ लीजिए डिटेल से। और अगर वीडियो अच्छा लगे और सारी डिटेल से अगर तमाम चीज़ें इसी तरीके से पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।